प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अंबाला में होने वाली जनसभा की तैयारियां पूरी। परिवहन मंत्री ने लिया जायजा। कहा, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने उच्च अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, संभावित गर्मी में मतदाताओं के लिए रखे पूरे इंतजाम। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने का जताया अनुमान। 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के अंबाला जिले में 18 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी करी जा चुकी हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल पुलिस लाइन में पहुंचे और रैली स्थल का दौरा कर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने रैली में आने वाले लोगों के बैठने और अन्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। रैली स्थल पर बैठक के बाद परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अंबाला शहर में आ रहे हैं। इसे लेकर पूरी लोकसभा व भाजपा समर्थकों में भारी उत्साह है। इस जनसभा में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अंबाला की जनता बेसब्री से पीएम का इंतजार कर रही है। माननीय मोदी जी को पसंद करने वाले साथी हैं, लोग हैं, आम जन हैं। मेरे पे इतने फोन लोगों के एक बार प्रधानमंत्री जी को सुनने का इतना चाव है। और अंबाला शहर जो है परसों साक्षी बनेगा उनके आगमन का, और उनके विचार हम सब लोग यहाँ सुनेंगे। बहुत उत्साह, और उसी नाते आज व्यवस्थाओं की एक बैठक जो है की है, और ये लगातार परसों तक बैठकें भी चलेंगी, लोगों से मिलना जुलना भी चलेगा, और प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर फिलहाल बैठकें और कार्यक्रम की तैयारियां साथ साथ चलती रहेंगी। अंबाला में आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से ये कार्यक्रम रिकॉर्ड तोड़ होगा। पंजाब में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान यकीनी बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने आज सभी जिला निर्वाचन अफसरों, कम डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों और एसएसपीज के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य में 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर जिला स्तर पर किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा मीटिंग करते हुए सिबिन सिंह ने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य भर में नशीले पदार्थों, नकदी, हथियार और अन्य गैर कानूनी वस्तुओं की आमद को रोकने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के साथ साथ उड़न दस्तों और आबकारी टीमों के गठन सहित सीमाओं पर जांच चौकियां स्थापित करने पर जोर दिया। मतदान के दिन संभावित गर्मी को देखते हुए सिबिन सिंह ने अधिकारियों को अपने अपने जिलों में सभी पोलिंग स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी सामान्य रूप से 2 स्तरीय होगी, जिसमें राज्य नियंत्रण कक्ष तथा जिला नियंत्रण कक्ष शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि न कर सके। इसको लेकर जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर 900 मतदान केंद्रों की डेमो वेबकास्टिंग की गई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के साथ साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर सभी 20,000 से अधिक मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन यदि कोई शरारती तत्व कुछ भी गलत करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने मधुमेह, दिल, लीवर और एलर्जी के इलाज के लिए बरती जाने वाली 41 दवाइयों और 6 फॉर्मुलेशन की कीमतों में कटौती कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और एनपीपीए की बैठक में फैसला लिया गया ताकि लोगों को ये दवाइयां सस्ते दामों पर मिल सकें। इनमें मल्टीविटामिन व एंटीबायोटिक दवाइयां भी शामिल हैं। अथॉरिटी ने फार्मा कंपनी को ये हिदायत भी दी कि अलग अलग दवाइयों की कीमत के बारे में डीलर इत्यादि को तुरंत घटाई गई कीमतों के बारे में जानकारी दें।
एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एनपीपीए के इस फैसले से 30 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। देश और प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। वो चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यमुनानगर पहुंचे और उन्होंने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया व कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत 5वें नंबर पर आ चुका है। देवभूमि में 5000 एकड़ भूमि नीली और पीली चादर के अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई। उन्होंने कांग्रेस पर देश की लूट करने और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने का विश्वास व्यक्त किया कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। हजारों एकड़ भूमि अवैध कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, अनागरिक रूप से कहीं पर पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और एक अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुक्त कराई है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की सभी सीटों पर भी भाजपा की जीत होगी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन और बुकिंग के यात्रा न करने की अपील की। कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्रालय 19 मई तक नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक प्रतिभागी देश की इस सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखा रहे हैं। 61 कौशल विद्याओं से जुड़ी प्रतियोगिताओं में ये प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया स्किल्स में आके हमें जितना पता है स्किल के बारे में वो शोकेस करने का मौका मिलता है। हारना जीतना अलग है, मगर हमें यहाँ उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो पूरे भारत से आए हैं यहाँ और अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं। इससे हमें खुद भी सीखने को मिलता है और समझ आता है कि हमें भी आगे जाके क्या करना है। इस स्किल में अगर हमें आगे कुछ करना है तो कैसे करें। बहुत ही वास्ट कंपटीशन है, इतना बड़ा एक्सपोजर है एट अ वर्ल्ड लेवल। दिस मीन्स अ लॉट टू एनी कैंडिडेट in their personalized skills, their specializations. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा एक्सपोजर कहीं और शायद ना मिले। ये गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में आ रहा है, उनके अंडर है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। इंडिया स्किल्स 2024 में शामिल हो रहे प्रतिभागी भवन निर्माण और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव आर्ट्स और फैशन से लेकर सूचना और संचार तकनीक, विनिर्माण और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, परिवहन, आभूषण निर्माण व साइबर सुरक्षा जैसे उभरते हुए क्षेत्रों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में के 58 प्रतिभागी सितंबर महीने में फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो सबसे अच्छा जो कॉम्पिटिटर होगा प्रतिभागी, उसको हम लायंस फ्रांस भी भेजेंगे ताकि वो देश के नाम का रोशन कर सके। इस माध्यम से स्किल के बारे में लोगों में जागरूकता फैलती, उन छात्रों के बीच में, उनके परिवार के बीच में, सोसाइटी के बीच में। और स्किल भी एक माध्यम हो सकता है अपनी ज़िंदगी बढ़ाने का, सुधारने का, जीतने का और अपनी रिकॉग्निशन। इंडिया स्किल्स 2024 प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने आईटीआई के अलावा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण हासिल किया है। 19 मई को दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व आईबीडी दिवस के उपलक्ष्य में जानकारी देने के लिए आज पीजीआई चंडीगढ़ के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की प्रमुख प्रोफेसर उषा दत्ता ने बताया कि इस बीमारी से मरीज की आंतों में घाव या जख्म हो जाता है, जिससे पेट दर्द, दस्त या खून आने जैसी समस्या हो सकती है। अगर ये लक्षण 2 सप्ताह से ज़्यादा हों तो मरीज को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आईबीडी टेस्ट करवाना चाहिए। समय पर इलाज कराने पर यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। More of fiber, more of fruits, more of vegetables. Avoid packaged foods. Avoid foods which are preservatives. Avoid foods which are ready to eat. That means you pick it up and put it from the fridge to the microwave and eat it. Those are all bad foods for the gut. Gut likes fresh food. Fresh food cooked and eaten is what is the most healthy for the gut. More of fiber and vegetables, less of too much of masalas, which can also cause a problem.
artificial preservatives should be avoided. So always read the packages. इस दौरान प्रोफेसर विशाल शर्मा ने बताया कि इस बीमारी का समय पर इलाज ज़रूरी है। इसमें लापरवाही या देरी करने पर ये कैंसर का कारण भी बन सकती है। 18 मई को पीजीआई में आईबीडी के मरीजों के लिए विशेष कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इसमें उन्हें उचित खानपान और बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलता रहता है तो कुछ समय के बाद आंत में सिकुड़न वगैरह भी आ जाती है, कुछ फिस्टुला यानी गलत रास्ते बन जाते हैं जो कि क्रॉन्स डिसीज में होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ अल्सर बने रहते हैं, जिसके कारण जैसे हमारे स्टूल्स में ब्लड आता है या डायरिया आता है। ये जो बीमारी है ये लगातार भारत में बढ़ रही है और ये देखा गया है कि पिछले 3 दशकों में आईबीडी के जो मरीज हैं उनकी संख्या दुगनी हो गई है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन में कल सिक्किम के स्थापना दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां सिक्किम के सुंदर परिदृश्यों और जीवन संस्कृति की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ था। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में सिक्किम और चंडीगढ़ व पंजाब के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच विविधता का जश्न मनाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का अवसर है। राज्यों की विविधता में एकता ही भारत की ताकत है। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। सिक्किम को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में सिक्किम की अग्रणी पहल सराहनीय है। जाना चाहिए। आप जब छुट्टियों में जो विदेश जाते हैं, मैं कहता हूँ कि हम टाइम और पैसे वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ कम है देखने का, सुंदर एक से मैं तो आपको कहूँगा स्कूल के बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, बहुत ही सुंदर। इस मौके पर चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा संगीत, नृत्य और परंपरा के माध्यम से सिक्किम की सांस्कृतिक झलक दिखाई गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के पश्चिम, उत्तर भाग और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार तक पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। वहीं राजस्थान में पारा 45 डिग्री से ऊपर चढ़ने की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत में भी शनिवार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 मई तक देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, करिकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक वर्षा होने की आशंका है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी सोमवार तक अलग अलग स्थानों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिन के भीतर दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए पश्चिमी, उत्तर, मध्य भारत और महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।